एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 लोग यहाँ पे है, जे एच क्यू एस एल और आई है ना। मान लीजिए 7 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए पंक्ति में मैं ऐसे बैठा, अरेंज करना है। बोला ऐसे क्या, ये सभी दक्षिण दिशा की ओर बैठे हुए हैं। देखिए होता क्या है, और पंक्ति वाले सवाल में आपको इससे कभी कन्फ्यूज नहीं होना है कि हम दिशा किधर रखें, दक्षिण पश्चिम क्या माने। और पंक्ति वाले सवाल में आप कहीं भी बैठाएंगे ना, आप ऐसे ही बैठाइए, इससे क्या होगा, आपका नहीं सही बनेगा, ठीक है ना। ये होता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में है, क्रम तो आगे लिखा हुआ उसे अरेंज करेंगे, ठीक है ना। फिर बोला ऐसे क्या, जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक्स जो है जे और एस के बीच में बैठा हुआ है, और एच जो दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू और एच सीधी पंक्ति में सीधे पर बैठा हुआ है। कौन सा जो जे के बाईं ओर तीसरा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया लास्ट में, क्या कौन सा जो व्यक्ति है बताना है जो जे के बाईं ओर तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ बात बहुत सारा लिखा हुआ है, कैसे अरेंज करेंगे। पहले आप जब कभी भी ऐसा सवाल हो ना, आप ये समझेंगे कि सारा बात में कन्फर्म बात क्या है, जो कहीं बदलेगा नहीं, है ना। मान लीजिए कि किसी और लाइन के पढ़ने से इसमें बदलाव ना होगा, है ना। तो आप क्या देखिएगा, थोड़ा आगे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो एल जो है ना क्यू के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। देखिए ध्यान रखिए कि बाएँ भी है, रैंक भी दिया हुआ है कि बाएँ भी है और क्यू के दूसरा स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एल जो है ना क्यू के बाईं ओर दूसरे, क्यू मान लीजिए, कहीं मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए, इससे लिखते हैं एल जो है ना, एल जो है क्यू के बाईं ओर 2 नंबर, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर मान लीजिए क्यू यानी कि एल है, ठीक है। साफ सा लिखा हुआ है, पहला नंबर पे नहीं 2 नंबर पर, ये खाली जगह मान लीजिए, यहाँ पर एक खाली जगह इसे ले चलिए, यहाँ पर क्यू यानी कि क्यू के बाएं में 2 नंबर पे एल है, ठीक है। आसान सा तरीका है, ध्यान से एक बात समझिएगा, आपका ये सवाल आप सीख ही जाएंगे आज, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। और क्या लिखे, ये बात किसके लिए ध्यान रखिएगा, एल के बारे में लिखा हुआ है। एल के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्यू के बाईं ओर 2 नंबर पे, है ना, और एल के बाईं ओर ठीक बगल में। अब एल को आई के बाईं ओर ना, अब आई जब यहाँ भरेंगे हम, तब तो यानी ठीक बाएं में एल लगेगा। जब आई को हम यहाँ भरेंगे, अब बायां हाथ इधर होता है ना, तब ना ठीक इसके बाईं ओर एल लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ लिए, आगे पढ़िए। आई का लिखा हुआ है क्यू और एच पंक्ति में सीढ़ियों पर बैठा हुआ। अब देखिए क्या है, एक क्यू आदमी है, एक एच आदमी है, 2 आदमी जो है सीढ़ा पर बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये बाउंड्री बैठा हुआ। अब देखिए इसके तो बाएँ बोल दिया है ना, तो मतलब क्या है कि ये तो यानी कि मानिए कि ये बाएँ सीढ़ी पर होगा नहीं, ये मान लीजिए। अब कन्फर्म क्या हो गया, दाहिने वाला सीढ़े पे होगा ही। ये जो क्यू जो हो गया दाएं सीढ़े पर हो गया, दाएं सीढ़ा कन्फर्म हो गया, ये दाएं सीढ़े पे क्यू हो गया। एक और आप लिख ही लीजिए, एक और क्या बोला गया था, यानी कि एच में ना, एच को आप बाएं सीढ़ा मान लीजिए। अब पूरा कितना लोग था, 7 लोग ना। अब देखिए मेन बात ये समझना है, 7 में से 4 लोग को बैठा चुके हैं हम, क्यू आई एल और एच, 3 लोग बचे हैं ना, 3 इसी बीच में ना कहीं 3 होगा। मेन समझना ही बात है, यानी 7 में से क्या है 4 लोग का हो गया है, 3 को बैठाना है ना, तीनों यानी कि यहाँ पर खाली। अब आगे पढ़ते हैं, आगे जो से जुड़ा हुआ है, जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, और जे और क्यू के, है ना, क्यू यहाँ पे है, 2 बैठाना था, यानी जे यहाँ होगा, है ना। जे और क्यू के बीच 2 व्यक्ति आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ये भी ठीक है, पढ़ लिए। आगे लिखा है एक्स जो है ना जे और एस के ठीक बीच में बैठा हुआ है। एक्स जो है जे और एस के, एक्स जब यहाँ लगाएंगे तब तो लगेगा यहाँ के एक्स यानी कि एक्स जो है जे और एस के ना, एस लिखा हुआ था यहाँ पर ना, एक और हाँ एस आदमी है, ठीक है, एस के बगल में ये बैठा हुआ है। देखिए अब 7 का हम अरेंज कर लिए, ठीक है ना, 7 का अरेंज करना था, 7 यानी जो भी व्यक्ति है अरेंज हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप ही बताइए कि जे के बाईं ओर 3 नंबर पे कौन है। जे यहाँ पे है
है ना, बाएँ 3 नंबर, बाएँ इधर होता है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे क्या होगा H, इसका आंसर होगा आपको यहाँ, इसका आंसर H होगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, आप इसका आंसर H लगा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल है, देखिए पढ़ने में हार्ड लगेगा, क्वेश्चन बड़ा लगेगा, लेकिन क्या है उतना मुश्किल नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप ध्यान से पढ़ेंगे, कन्फर्म वाला बात से आपसे बने लगेगा, ठीक है ना। ये सवाल आप देख लिए हैं।